नहीं कि इससे क्या मिलेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिंदगी में जो ठान लिया वो करना है, पीछे नहीं हटना। क्योंकि हक की सिर्फ उन पे ही रहम खाती है जो बेरहम हो जाते हैं। सफर और मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होता, ये वो एहसास है जो हमें नए रास्ते, नए लोगों और नई कहानियों से जोड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप लोगों के। तो पेश है आज आपके लिए एक और नई जर्नी। ठीक है, वैसे तो आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि कहाँ की जर्नी होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको बता दो कि आज हम दिल्ली से रानीखेत की जर्नी करने वाले हैं, रानीखेत डिपो की बस में। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं वेस्ट विनोद नगर। ये मेरे पीछे वेस्ट विनोद नगर का पार्किंग एरिया है। यहाँ से हम आज जाएंगे अपने सफ़र की ओर। यहाँ पे पार्किंग में बसें लगी हुई है, यूटीसी, यूपीएसआरटीसी की बहुत सारी बसेस लगी हुई है। तो आप ये यूटीसी की बस है, सामने 2-4 बस और लगी हुई है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का पार्किंग का नज़ारा है, जो कुछ ऐसे दिख रहा है। आपको आज सबसे पहले वो बस दिखा देता हूँ जिस बस में आज हम जर्नी करने वाले हैं। तो ये सामने रानीखेत डिपो की गाड़ी है जिसमें हम आज जर्नी करने वाले हैं अपनी। ठीक है, बहुत बेहतरीन ये बस बनी हुई है, रानीखेत डिपो। ठीक है, और एक कुछ इस पर रेडियम लगा रखे हैं। बस बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर लग रही है। यूटीसी की न्यू BS6 बस है। और ये सामने और भी 2-3 बस लगी है भवाली डिपो की, ये भी भवाली डिपो की, नैनीताल हल्द्वानी। और ये है रानीखेत डिपो की, बगल में लोहाघाट डिपो की। तो ये है अपनी बस यूटीसी का लोगो। ठीक है, उत्तराखंड परिवहन ये इनका लोगो है। और ये साइड से अपनी बस कुछ ऐसी दिखती है। ये सामने उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका एक बार बैक का भी दिखा देता हूँ आपको। पीछे की साइड कुछ ऐसी दिख रही है अपनी बस। यहाँ पे दिल्ली रानीखेत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जहाज का लोगो बना हुआ है। ठीक है, ये पीछे से अपनी बस का कुछ लुक है। और अब यह है अपनी बस का अंदर का लुक। ठीक है, ये ड्राइवर यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। ठीक है, सामने यहाँ पे एक शीशा भी है। और ये हमारे ड्राइवर साहब ने पूरी इस तरीके से सजावट की अपनी बस की। 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे भी है और 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे भी है। टोटल कुल मिला के 6 चार्जिंग पॉइंट है बस में। और एक CCTV कैमरा यहाँ पर मौजूद है और एक CCTV कैमरा वो पीछे। और सामने इमरजेंसी एग्जिट का गेट। 3x2 का इसमें सिटिंग कम्युनिकेशन है। और ये लगेज कंपार्टमेंट। ठीक है, आराम से यहाँ पे आप कोई भी सामान रख सकते हो। और साथ में यहाँ पे स्टॉप बटन भी दिया गया है। ठीक है, वैसे काफ़ी सुंदर लग रही है अपनी बस। और दिल्ली मेट्रो का खूबसूरत नज़ारा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो जा रही है और अब चलते हैं ISBT आनंद विहार की ओर। ठीक है, ये आ गई हमारी गाड़ी। और ये आज हमारे साथ हमारी बस के चालक सर। ठीक है, ये हमारे परिचालक भी है। अभी समय हो रहा है 7:47 और हमारी बस पहुंच गई ISBT आनंद विहार। यहाँ हमारी बस का काउंटर टाइम 15 से 20 मिनट है और उसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ से रानीखेत की ओर। यह बस हमारी 8 बजे चलती है रात्रि में और इसका जो लगने का काउंटर है वो है 159 नंबर पर। इस तरफ यहाँ आनंद विहार में काफ़ी बदलाव हो चुका है। यहाँ पहले पीछे यूपी और यूटीसी की काफ़ी बसें पार्क में खड़ी रहती थी, लेकिन अब यहाँ पार्किंग का एरिया हटाकर यहाँ प्राइवेट बसेस को एंट्री दे दी गई है।
समय हो गए 8:30 और अब हम निकल चुके हैं आईएसबीटी आनंद विहार से अपने सफ़र की ओर। यहाँ हमारी बस का चलने का समय 8 बजे का है, लेकिन हमारी बस में एक यात्री की ऑनलाइन टिकट थी और वो काफ़ी देरी से यहाँ पहुँचे, जिसलिए हमें यहाँ कम से कम 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा। और इस बस से हमारा रूट होगा दिल्ली आनंद विहार से गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, जोलीकोट, भवाली, कैचीधाम होते हुए हम पहुँचेंगे रानीखेत। वैसे तो लगभग काफ़ी सारी बसें रानीखेत की रामनगर से भी चलती है, लेकिन हम वाया हल्द्वानी से चलेंगे। दिल्ली से रानीखेत वाया हल्द्वानी होकर इस बस का जो किराया है वो है 640 रुपये और दूरी है 361 किलोमीटर। लेकिन दिल्ली से रानीखेत चलने वाली है बस सर्विस ऑनलाइन भी है, तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आईएसबीटी आनंद विहार से निकलकर अब हम पहुंच गए गाजीपुर गोल चक्कर पर। यहाँ से हमें लेफ्ट की साइड जाना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ओर, और ये राइट साइड वाला रास्ता वेस्ट विनोद नगर और दिल्ली के मेन शहर को जाता है। और यहाँ ये गाजियाबाद शहर का नज़ारा भी आप देख सकते हो, जगमगाता हुआ गाजियाबाद शहर। अभी गांव जाने की खुशी में सभी लोग एकदम एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की तरफ जाएंगे। यहाँ से हल्द्वानी की दूरी 236 किलोमीटर दूर है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं छिदारसी टोल प्लाजा और सामने ये ब्लू स्काई की बस आ रही है। पहाड़ में सफर करना हो तो भाई सफर में अगर गढ़वाली गाना बज रहे हो या पुराने गाने बज रहे हो, पहाड़ी गाने का सफर और भी शानदार बन जाता है। अभी हम NH9 पर जा रहे हैं और आज हम NH9 पर ही चलेंगे। यह सफ़र हमारा NH9 पर रुद्रपुर तक होगा। रुद्रपुर के बाद हम NH109 पर खैरना गर्म पानी तक जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ साथ अल्मोड़ा डिपो की दिल्ली अल्मोड़ा वाया जोलीकोट कैचीधाम वाली बस भी जा रही है। अभी समय हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और हमारी बस यहाँ गजरोला में पहुँच गई है। यहाँ हमारी बस रिफ्रेशमेंट और डिनर हॉल्ट के लिए रुकेगी। तो भाई टाइम हो रहा है 10:03 और हम पहुँच चुके हैं गजरोला। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर हम रुकेंगे खाना खाने के लिए और यहाँ हम रुके हैं कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा। ठीक है, यहाँ फिर मैंने स्टाफ के साथ खाना खाया। खाने में मैंने दाल रोटी और सब्जी के साथ थोड़ा सा चावल लिए। और यहाँ का कुछ शानदार नज़ारा कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा। फिर यहाँ 20 मिनट रुकने के बाद अब हमारी गाड़ी चलेगी अपने गंतव्य की ओर। इधर यूपी रोडवेज की बस उड़ते हुए हमसे आगे निकल गया। दोस्तों खाना खाने के बाद अब सफर के साथ संगीत का भी तड़का लग गया। बस में पहाड़ी गाने बज रहे हैं और माहौल पूरी तरह मज़ेदार हो चुका। कभी पहाड़ी तो कभी देसी और कभी पंजाबी गानों के साथ।
यहाँ इसके बाद हम पहुँचे मुरादाबाद। यहाँ ये बाईं तरफ जाने वाला रास्ता रामनगर काशीपुर की ओर चला जाता है, लेकिन हमें सीधा रामपुर होते हुए रुद्रपुर हल्द्वानी की तरफ जा। अरे